हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये मंथली रीडिंग है अगस्त के महीने के लिए और एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। जैसे कि आपको पता है रीडिंग्स जो है मेरी वो हमेशा से मैं करियर बेस्ड और लव बेस्ड कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एडवाइस का एक कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, और दूसरा कार्ड जो है वो एक करियर के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं जिसमें आपको अपने बर्थ साइन, जिसको हम असेंडेंट कहते हैं, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी ताकि आप रीडिंग्स के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में कनेक्ट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, और उनमें से काफ़ी सारे लोगों को यही मालूम नहीं होता कि उनके साइंस बेसिकली ज़ोडिएक साइन में कौन से ज़ोडिएक साइन में वो फॉल कर रहे हैं। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये कार्ड्स जो कि रिलेशनशिप के लिए हैं वो एक्सप्लेन करूँगी। कुछ मुश्किल सूरत हाल है काफ़ी अरसे से जिसमें से एरीज़ गुज़र रहे हैं रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, और यकीनन आप बहुत सब्र और बर्दाश्त और हिम्मत और हौसला दिखा रहे हैं। ये शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ये आपसे कोई यंगर एयर साइन हो सकता है, लेकिन ये बड़ा एग्रेसिव एक इनका बिहेवियर है, बहुत ही रूडनेस है, बहुत ही बिटरनेस है इनके अंदाज़ के अंदर। और आपने इनके साथ पिछले 3-4 महीनों में शायद जो भी कोशिशें की हैं कि पैचअप हो जाए और किसी तरह से किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आप लोग कॉमन पॉइंट के ऊपर आप लोग इकट्ठे हो जाएं, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अब जैसे आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, अब जैसे आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये एक ऐसी चीज़ है या ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो पास्ट का हिस्सा है, और अब उसको मुझे मान लेना चाहिए कि वो पास्ट में ही है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मौजूद हैं जहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी की कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई चैप्टर जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। कुछ ना कुछ क्लोजर जो है सूरत हाल के अंदर आ रहा है, कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। जब वो मामला ख़त्म होंगे तो तभी आप नेक्स्ट किसी मामले की तरफ जा सकेंगे। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात जो है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इस बात पे तकलीफ़ में नहीं नज़र आ रहे और मुश्किल में नहीं नज़र आ रहे, वरना बहुत सारी दफ़ा ट्रॉमा को हैंडल करना, लोगों के को खो देने के ट्रॉमा को हैंडल करना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। इस महीने के आगाज़ में तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को याद करें। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि जिसको आप बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, या इस रोमांटिक रिलेशनशिप के अलावा भी इससे आपकी दोस्ती होगी। लेकिन अब जो है वो टोटली सूरत हाल के अंदर इमोशंस नाम की तो कोई चीज़ नहीं रही, कोई जज्बा नहीं रहा एक दूसरे के लिए, और एक बिल्कुल एम्प्टीनेस है और बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रहे होते। टाइम, फीलिंग्स, एनर्जीज़ कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रहे होते हैं। मुझे ये लगता है कि आपने इस बारे में बिल्कुल एक फ़ैसला कर लिया है, या ये महीना जब स्टार्ट होगा अगस्त का तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि मुझे बेसिकली यहाँ पे वो बात है जो कुछ लोगों के मुंह से आपने सुनी होगी कि जब हम इकट्ठे नहीं रह सकते हैं तो बेहतर तरीके से, अच्छे अंदाज में, सिविलाइज तरीके से अलग हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ये आपके लिए एडवाइस भी यही है, और इस एडवाइस के साथ जो दीगर कार्ड हैं वो आपकी स्ट्रेटजी भी यही नज़र आ रही है, आपकी अपनी प्लानिंग भी यही नज़र आ रही है। और कुछ ऐसा नहीं है कि बाज़ दफ़ा हम एडवाइस करते हैं तो जिसको एडवाइस कर रहे होते हैं उसका माइंडसेट बिल्कुल अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छी बात यही है कि आपका माइंडसेट भी इस एडवाइस के बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। और बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को छोड़ देना, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से जाने देना ही हमारे लिए भी और उनके लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि उस रिलेशनशिप की मुद्दत जो है या मियाद जो है या ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। और बजाय इसके कि आप खामखा में किसी के ऊपर लिंगर ऑन रहें, लटके रहें,
इससे बेहतर ये होता है कि आप उस पर्सन को हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी से जाने दें। कुछ ये पर्सन भी आपके बारे में डाउटफुल है, लेकिन ज़ाहिर बात है इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप असल में क्या सोच रहे हैं और आप असल में क्या करना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये छोड़ देना या ये ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक नया फ़ेज़ स्टार्ट करेगा, और आप इस जो सैडनेस और अकेलापन और तन्हाई जिसके अंदर बाज़ दफ़ा ये होता है कि रिलेशनशिप होता है, इसके बावजूद हम अकेले और तन्हा होते हैं। सो ये तन्हाई, अकेलापन जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप यकीनन इससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत देर, मुझे नहीं लगता कि अगस्त से लंबा ये बात जाएगी कि जहाँ पे आप इस फीलिंग को अपने साथ लेके चलेंगे कि एक आपका ब्रेकअप हुआ है। आप बहुत जल्दी से रिकवर कर लेंगे। आपको पता है कि बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़त्म होने के बाद भी दोस्ती बरकरार रहती है, या अगर आप किसी से अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहा है और आप उसकी बात मान के अच्छे तरीके से बात को वाइंड अप कर देते हैं, तो उनके दिल में भी आपके लिए इज़्ज़त होती है, और इन द लॉन्गर रन ये इज़्ज़त ही होती है जो कि बेसिकली हम रिलेशनशिप में कमाते हैं। ओके, अब यही अगर सूरत हाल जो है हम करियर के हवाले से देखें तो सूरत हाल करियर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है, और आप बहुत ध्यान से, बहुत कोशिश के साथ, बहुत एफ़र्ट के साथ मामलात को चला रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे बात कहूँगी कि काम के हवाले से भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं जहाँ लोग आपके ऊपर एग्रेसिवली आ रहे हैं, लड़ाई करने, झगड़ा करने, कोई ना कोई बात को ख़राब करने, इस बात का मौका ढूंढने कि वो किस तरह आपसे बेनिफिट ले सकते हैं या किस तरह आपसे अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा, आपने इस सिचुएशन के अंदर ये जो कोई एक ख़ास तौर पे कोई एक एयर साइन नज़र आ रहा है जो कि इस सारी सूरत हाल में मौजूद है, जिसको आप किसी न किसी तरह से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उनको जो भी ऑफ़र्स की हैं, जो भी बातें कही हैं, जो भी रीज़निंग दी है, उन्होंने वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं की है, और बिल्कुल ये इस तरह का मामला नज़र आ रहा है जहाँ पे दूसरा शख्स जो है वो बिल्कुल बदलिहाज हो के अपनी बात करता है, वो दूसरे की प्रॉब्लम नहीं देखता है। तो आपको भी किसी न किसी ऐसे शख्स का सामना है जो बिल्कुल इस लिहाज से बदलिहाज है। ये ज़रूर है कि आप ज़हनी तौर पे इस बात के ऊपर हैं कि मेरे पास जो मनी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। हो सकता है कि इस महीने कुछ टाइम पीरियड आप कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के साथ गुजारें जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हुए हैं, ताकि आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले जो कि आपके अर्निंग सोर्स बन सके। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो फ़ैसले हैं आपके या जो सोचें हैं आपकी, बाज़ दफ़ा हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, इसके बावजूद हम थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के मौके के ऊपर आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत होती है। ये एक्सपर्ट कौन हो सकता है? ये एक्सपर्ट वो हो सकता है जो आपसे एज में बड़ा हो, ये एक्सपर्ट वो हो सकता है जो आपसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा हो, ये एक्सपर्ट वो हो सकता है जो कि बेसिकली आपकी सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और ये एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख के आपको एडवाइस करे कि असल में आपको क्या करना चाहिए। और ये बिल्कुल कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, या ये वो लोग हो सकते हैं जो इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग हैं। सो बिल्कुल इस किस्म के मौके नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको जो रिकवरी होगी या जो पैसे आपके पास आएंगे वो उसमें नुकसान का एक फ़ैक्टर जो है वो शामिल है, लेकिन कुछ ना कुछ आप फिर भी बचा लेने में कामयाब हो जाएंगे इस पर्सन से, उस सारी सूरत हाल से जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है करियर के हवाले से। लेकिन ये याद रखिएगा कि अभी कोई भी शायद नई अपॉर्चुनिटी फ़ौरी तौर पे आपके सामने नहीं आएगी। आपको पिछले मामलात जो हैं उन्हीं को रिकवर करना है या उन्हीं से रिकवर करना है। प्लान्स आपके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, या आपके जहन में कोई प्लान इस किस्म का हो सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, या मुझे किस तरह से चीज़ों को चलाना चाहिए। लेकिन जब तक आप कोई फाइनलाइज़ किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन नहीं ले लेते, तब तक आपके लिए
किसी एक पॉइंट के ऊपर स्टिक करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस सारी सूरत हाल ने आपको थोड़ा सा परेशान, कंफ्यूज और थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है वो लो कर दी हुई है। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।